दिल्ली में चुनाव के अवसर पर नेहा राठौर का गाना आता है दिल्ली में काबा। उसकी एक लाइन है कि पुलिस है जुमले वालों का और प्रशासन दारू वालों का। नेहा, आखिर इस गाने के जरिए मंशा क्या है? मंशा है लोगों की बात करना, लोगों के हित की बात करना। जैसा कि मैंने अपने गीतों में हमेशा से ये कहा भी है कि मैं लोगों की बात करती रहूंगी। मैं किसी पार्टी के लिए गीत नहीं गाती हूँ, ना मैं किसी पार्टी की सगी हूँ। दूसरी बात रही पुलिस है जुमले वाले की, प्रशासन दारू वाले का, तो देखिए 10 सालों से बीजेपी सत्ता में है, केंद्र में है, और 10 सालों से जो है आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता में है। बावजूद इसके जब भी हम दिल्ली जाते हैं, मैं अपना पर्सनल अनुभव आपको मैं बता रही हूँ, कोई रेलवे स्टेशन ऐसा नहीं है जो एकदम से बदबूदार ना हो। एकदम आप वहां पे हम लोग तो जैसे चलो ठीक है भैया, खाना वाना लेकर के गए हैं, ट्रेन के अंदर अपना खा लिया, यात्रा भी कर लिया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कई कई घंटों तक इंतजार करते रहते हैं प्लेटफॉर्म वगैरह पर। वो इतना गंदा प्लेटफॉर्म रहता है। दूसरी चीज, मैं गई थी नॉर्थ ईस्ट में, अपना गीत वगैरह लोगों ने मुझे बुलाया था, तो वहां पे मैं गई थी इवेंट्स के लिए। इतनी गंदगी, सोनिया विहार में, नेहरू विहार में गंदे नालों की बदबू, मुझे कूड़े का पहाड़ भी दिखा आपके दिल्ली में ही। और यमुना जी का तो हाल आप सबको पता है। क्योंकि मैं पूर्वांचली हूँ और छठ हमारे बहुत दिल के करीब है, हमारी भावनाएं उससे जुड़ी हुई हैं, तो लगता है कि छठ में जो है दिल्ली में जो पूर्वांचली है उनको छठ मनाना कितना दुभर हो जाता है। आए दिन तस्वीरें वायरल होती रहती है। मैं तो दिल्ली में 1 साल रही भी हूँ। जमुना जी में एकदम झाग झाग भरा ऐसे तैर रहा है गंदगी, और उसी में लोग छठ मनाने को मजबूर हैं। कहाँ करे? अपना तो खेत पोखरा तो है नहीं कि आदमी चलो ठीक है, गांव देहात में तो नदी है, पोखर है, तालाब है, कर लिया। वहां तो मजबूरी है। तो बहुत तब दुख लगता है कि बताओ, हम 10 सालों से आपको वोट कर रहे हैं, पूर्वांचली आपको वोट कर रहे हैं, बतौर पूर्वांचली मैं ये बता रही हूँ। तो दुख लगता है कि हमारे लिए आपने क्या किया है। हमारे तो गली मोहल्ले आज भी कच्चे हैं, आज भी बदबूदार हैं, एकदम झुग्गी झोपड़ी टाइप है। आपने हमारे लिए क्या किया? तो मुझे लगता है कि केंद्र में बीजेपी है, वो कुछ कर सकती थी। प्रशासन जो है वो इनकी है, आम आदमी पार्टी की, ये कुछ कर सकते थे। क्या किया आपने? और दूसरी चीज, सवाल मैं हमेशा कहती रही हूँ, आपका नाम क्या है? वीरेश जी। वीरेश जी, मैं हमेशा से ये जनता को मैं वादा मैंने किया हुआ है और मैं कहती भी रहती हूँ कि सवाल तो सत्ता से ही पूछा जाएगा। दूसरी बात, अगर वहां पे कांग्रेस की सरकार होती तो मैं जरूर कांग्रेस से पूछती कि भैया आपने क्या किया है। लेकिन 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार, तो ऑब्वियसली मैं झाड़ू वाले से ही सवाल पूछूंगी। अच्छा, आपका जो एक तरीके से लगाव है, एक तरीके से आपका लगता है बातचीत है, गाना है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को छोड़ता है, अन्य पार्टियों पे निशाना साधता है। ये कैसा प्यार है? नहीं नहीं नहीं, प्यार दुलार वाली बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी जिस दिन सत्ता में आएगी, आप देखेंगे कि मैं कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हुए मिलूंगी। बीजेपी वालों को बहुत दुख होता है कि बताओ हमारी आलोचना करती है। अगर आप मेरे दुख से बचना चाहते हैं तो आप विपक्ष में आ जाइए। आपको सच में लगेगा कि मैं आपके लिए गीत गा रही हूँ। अभी झारखंड में चुनाव था, आपने गाया झारखंड में काबा? नहीं, मैं आपको बता देती हूँ, झारखंड की ही सिर्फ बात नहीं, झारखंड में कांग्रेस की मिलीजुली सरकार थी सोरेन के साथ, आपने झारखंड में काबा गाई? मैं आपको बता देती हूँ, झारखंड में ही नहीं चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में भी चुनाव हुआ, राजस्थान में भी चुनाव हुआ था। देखिए कई बार राजस्थान में काबा गाई? मैं आपको बता दे रही हूँ। देखिए कई बार क्या होता है, भाषा को लेकर के बात आ जाती है। जैसे बंगाल में चुनाव था तो वहां पे दीदी की सरकार थी। लोग मुझे ट्रोल करते थे खूब कि बताओ दीदी के खिलाफ तो तुम्हारी जबान नहीं निकलेगी, वहां पे तो तुमको ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, क्यों नहीं तुम बोलती हो? मैंने गाया, दीदी बंगाल के होई गईलू तू काल बोलो सारा रा, क्योंकि वो फगुआ और जो है होली का माहौल था, तो उसपे मैंने कुछ जोगीरा करके गाया और लोगों ने बहुत कम इंटरेस्ट दिखाया। तो मैंने ये समझा कि भैया अगर मुझे बंगाली नहीं आती है तो भोजपुरी में गाना गाने का बहुत अर्थ समझ में आया नहीं। अच्छा, मैं आपके लिए गीत लिख रही हूँ और आपको मेरी बात समझ ही नहीं आ रही है, तो क्या अर्थ हुआ? तो बंगाल में मैंने गाया और आपका जो गाना है वो सामाजिक चेतना से प्रेरित है और इसलिए हम ये, जैसे राजस्थान है, राजस्थान भी हिंदी भाषी क्षेत्र है, वहां भी भोजपुरी लोग समझते हैं, भोजपुरी बेल्ट के लोग वहां पूर्वांचली लोग रहते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि नेहा सिंह राठौर जहां कांग्रेस सरकार में है, सत्ता में है, कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है, वहां पर नेहा सिंह राठौर कुछ नहीं गाती, वहां बा काबा सब भूल जाता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको बता दे रही हूँ। दूसरी चीज एक है कि अगर मैं बेरोजगारी के गीत गा रही हूँ तो वो बेरोजगारी का और जो बेरोजगारों का दर्द है वो न सिर्फ बिहार के, यूपी के और
अदर राज्यों के, वो राजस्थान के भी बेरोजगारों का दर्द है, वो महाराष्ट्र के भी बेरोजगारों का दर्द है, वो हर जगह के बेरोजगारों अब का। राहुल गांधी प्रियंका गांधी को लेके बहुत सॉफ्ट रहती है। नहीं नहीं, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी सत्ता में आए किसी दिन तो हम आप अभी देखेंगे कि मैं सत्ता में तो है ही है, वो कई स्टेटों में उनके नहीं, केंद्र में आए तो मैं देखती हूँ कि आप भी हमसे पूछेंगे कि नेहा आपको लगता है कि बीजेपी फंडिंग कर रही है, क्योंकि तब बीजेपी विपक्ष में होगी तो आप कहेंगे बीजेपी लगता है आपको फंडिंग कर रही है। जी, ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं, आरोप है आपके ऊपर कि आप कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहती हैं, इसलिए इतना मुखर आरोप है ये मेरे ऊपर, ये आरोप जैसे टिकट की इच्छा रखती थी अभी लोकसभा चुनाव। नहीं, देखिए अगर मुझे कोई अप्रोच कर, विधानसभा में भी दिल्ली में चाहती थी कि कांग्रेस से टिकट मिले। अरे बिल्कुल नहीं, एकदम ये नहीं। उम्मीद की जा रही है, आरोप है कि आप 27 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के टिकट पर मिलीजुली जो यहाँ पर गठबंधन होगा वहां से आप यूपी में चुनाव लड़ना चाहेंगे। अच्छा, ये सब भी अफवाह उड़ रही है। अच्छा, ये सब अफवाहों पे तो मुझे पता नहीं। बिहार में भी, आप बिहार की रहने वाली हैं, बिहार में कांग्रेस और आरजेडी की अपनी जो गठबंधन है उससे आप चुनाव लड़ना चाहती हैं। बहुत सारे चीजें हैं। मुझे लगता है मीडिया वालों को अपना सूत्र थोड़ा मजबूत करना चाहिए और सीधे आपको मुझसे बात कर लेनी चाहिए। अफवाहों पे ध्यान आप लोग मत दीजिए। अफवाहों का क्या है, पिछले बार लोकसभा चुनाव में आपकी बातचीत, आपके लय की वजह से लगता है कि आप कांग्रेस से संबंध रखती हैं, और आरोप ये है कि आप कांग्रेस से गाइड होती हैं। नहीं, ऐसे बिल्कुल भी बात नहीं है। अभी सुनिए, मैं आपको बता दे रही हूँ, पिछले अभी लोकसभा जो 2024 में हुआ है चुनाव, उसमें अफवाह एक आया ऐसे ही आपकी तरह ही मीडिया वाले, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ आप चुनाव लड़ रही हैं, क्या तैयारी है आपकी? पहला सवाल उनका था। मैंने कहा आपने मुझसे पूछा भी कि मैं चुनाव लड़ रही हूँ कि नहीं लड़ रही हूँ, कहाँ से क्या कर रही हूँ? नहीं, आप तैयारी बताइए। तो मैंने कहा आपको कैसे पता? हमको तो पता ही नहीं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस में। तो उनका सूत्रों के मुताबिक, सूत्रों के हवाले से। तो मुझे लगता है मीडिया वालों को अपना सूत्र थोड़ा मजबूत करना चाहिए और उल्टी पुल्टी अफवाहों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। जहाँ धुआं, आग, ये सब चीजें होती हैं, मीडिया वालों का सूत्र तभी चलता है, तभी लोग देखते भी हैं। और आप देखिए वीरेश जी, नंबर है ना मेरा आपके पास, आप मुझसे बात कर लीजिएगा, अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए। ऐसी कोई बात नहीं, मैं अभी चुनाव लड़ने का कोई मूड नहीं है। दूसरी चीज, मेरी उम्र अभी 27 साल है, तो मैं अभी बहुत छोटी हूँ और राजनीति के लिए तो आपने उम्र का खुलासा भी कर दिया। महिलाएं, लड़कियां जल्दी खुलासा नहीं करती। नहीं, मुझे कोई जो है दिक्कत नहीं है। हूँ 27 साल की, बड़ी हूँ, चाहे जो भी, छोटी हूँ, जो भी कह लीजिए। लेकिन हाँ, चुनाव अभी नहीं लड़ना चाहती हूँ। मुझे लगता है अभी मैं बहुत छोटी हूँ और खास तौर से राजनीति के लिए तभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, और मैं भोजपुरी के लिए बहुत सारा कुछ करना चाहती हूँ। अपने भोजपुरी में ढेर सारा पॉलिटिकल सटायर लिखना चाहती हूँ। तो अभी चुनाव लड़ने का मूड नहीं है। बाकी अगर कोई पार्टी अप्रोच करती है मुझे तो मैं उस पर विचार भी करूंगी। कौन सी पार्टी हो सकती है? वो देखूंगी कौन सी पार्टी मेरे जो है उनका विचारधारा मेरे विचारधारों से मेल खाता है, फिर उस पर विचार करेंगे। अभी कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, लेकिन आप वोटर भी हैं, बालिग भी हैं, 27 साल की हैं भी, मतदान भी किया होगा, तो कोई ना कोई विचारधारा तो रखती होंगी ना, तभी तो मतदान किया होगा। नहीं, देखिए क्या होता है पार्टियों की, मैं आपको सच्चाई बता दूं, जब तक पार्टियां विपक्ष में होती हैं तब तक वो खूब सरकारों की आलोचना करती है और कहती है देखो 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 बेरोजगारी है, देखो देखो इतनी महंगाई बढ़ गई, देखो रुपया गिर गया, देखो ये हो गया। जैसे हमारे माननीय मोदी जी ही जब 2014 में वो चुनाव पहली बार जीते, प्रधानमंत्री बने, उससे पहले आप उनके भाषण सुन लीजिए। मैं तो अभी भी ट्वीट्स लगातार करती रहती हूँ उनके भाषणों का, कि बताइए मोदी जी पहले क्या बोलते थे। 2 करोड़ नौकरी ला रहे थे, 15 लाख खाते में आ रहा था, देश भर की। राहुल जी पे भरोसा है? मुझे किसी भी नेता पे भरोसा नहीं है, मैं आपको बता दूं। मैं नेताओं पे भरोसा करती ही नहीं हूँ। मैं खुद पे अरे राहुल जी पे भरोसा है, नरेंद्र मोदी पे भरोसा है, मुझे खुद पे भरोसा है सिर्फ, और किसी पे नहीं भरोसा है। ये तो सवाल ही गलत है। उन पे भरोसा है नहीं, मुझे खुद पे भरोसा है। की पार्टी बनाएंगी क्या? भविष्य में देखिए क्या होता है। प्रशांत किशोर ने बना लिया ना भाई, तो ठीक है, आजादी है, लोगों को अधिकार है। आप पार्टी बना सकते हैं, आप चुनाव लड़ सकते हैं, आप निर्दलीय लड़ सकते हैं, किसी पार्टी को ज्वाइन करके लड़ सकते हैं, वो तो सब आपका अधिकार है, आप कुछ भी कीजिए। आप राहुल गांधी में खास चीज क्या दिखती? राहुल गांधी में खास चीज, वो मुझे बहुत जो है वो साफ हृदय के व्यक्ति लगते हैं। हाँ। तो प्रियंका गांधी? मैं मिली नहीं हूँ उनसे, मैं नहीं मिली हूँ। केजरीवाल में? केजरीवाल में खास चीज, केजरीवाल में खास चीज ये है कि वो ठीक है, पॉलिटिक्स के लिए तेज आदमी है। मोदी जी? मोदी जी में खास चीज, जनता के नब्ज को पकड़ा है मोदी जी ने। अच्छा। और योगी जी?
योगी जी में खास चीज, योगी जी में खास चीज ये है कि योगी जी बहुत बिना लाग लपेट के कोई बात कह देते हैं। जैसे गुस्सा आया तो गुस्सा कर लिया, बहुत तो वो क्या बोलेंगे, कई सारा फिल्टर लगा के वो बात नहीं करते हैं। तो ये दो मुहा नहीं है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, ऐसा जो मैं बोल रही हूँ सही नहीं है। ये मेरा अपना, जो आपने पूछा, और मैं इस सवाल के लिए तो बिल्कुल तैयार भी नहीं कि मैंने कभी सोचा नहीं कि उनमें खास चीज, इनमें खास चीज, कभी ऐसा सोचा नहीं। लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो बिना फिल्टर के मुंह पे ऐसे एकदम से बोल देते हैं, तो वो मुझे लगता है सहज है। एक चीज जो राहुल गांधी को सुधारनी चाहिए क्या है? एक चीज जो राहुल गांधी को देखिए यार, एक बात मैं आपको बताऊं, मैं पॉलिटिक्स को तो जानती भी नहीं हूँ ठीक से, ठीक है। वो आदमी जिनके घर में कई सारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं और देश को इतना अच्छे तरीके से समझे, मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं कि उनको क्या सुधारना चाहिए। केजरीवाल वो भी अच्छे तरीके से 10 साल से जो शासन कर रहा है दिल्ली में, वो बेहतर जानता है मुझसे और आपसे कि उसको क्या अभी सुधारने की जरूरत है। तो मुझे नहीं लगता है कि केजरीवाल जी को चाहे राहुल जी को मेरे एडवाइस की जरूरत। मोदी जी को झूठ बोलना छोड़ देना चाहिए ये चीज तो जरूर सुधार लेना चाहिए। हाँ, जुमलेबाजी छोड़ देनी चाहिए और 2 करोड़ नौकरी तो तत्काल प्रभाव से दे देना चाहिए, और 15 लाख जो मैंने खाता खुलवाया हुआ है उसमें आ जाना चाहिए, ये सब कर देना चाहिए। और योगी जी को क्या कर देना चाहिए? योगी जी को क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए क्या छोड़ देना चाहिए? ठीक है, योगी जी जाने उनको क्या करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। मैं ज्यादा चक्कर में पड़ती नहीं हूँ। मेरे को जब अपनी बात कहनी रहती हूँ तो मैं यूपी में काबा गा करके अपनी बात कह देती हूँ। हाँ। जी अच्छा मतलब मोदी जी को छोड़ना चाहिए, सारा कुछ मोदी जी पे। नेहा सिंह राठौर बहुत ही खुले मन से अपनी बातों को रख रही थी, और दिल्ली में काबा को लेकर वो इस वक्त बहुत चर्चे में है। घेर वो भाजपा को भी रही हैं और केजरीवाल को भी। ओ दारू बेच बेच के दारू वाला दिल्ली के बर्बाद कइले, दारू बेच बेच के दारू वाला दिल्ली के बर्बाद कइले, गली गली खुलल मधुशाला शराब जिंदाबाद कइले, गली गली खुलल मधुशाला शराब जिंदाबाद कइले। अरे कहले कि हम लोग पाल लेके आइब, सब भ्रष्टाचारियन के जेल में भेजाइब, बाकी भ्रष्टन के संग मिल के राजा तू सबके उस्ताद भइले, दारू बेच बेच के दारू वाला दिल्ली के बर्बाद कइले, गली गली खुलल मधुशाला शराब जिंदाबाद कइले। अरे लाखों का पर्दा है शीश महल में, सोने का टॉयलेट सीट नहीं अगल बगल में, लाखों का पर्दा है शीश महल में, सोने का टॉयलेट सीट नहीं अगल बगल में, ए जी मदिरा का कई के कारोबार जमीन जायदाद कइले, गली गली खुलल मधुशाला शराब जिंदाबाद कइले। अरे यमुना जी मैली उसमें गंदगी फैली, राम दिन के अम्माओं में छठ मनैली, उनके हो गईल बड़की बीमारी न मान मर जाद कइले, गली गली खुलल मधुशाला शराब जिंदाबाद कइले। पुलिस के बागडोर चाय वाले के हाथ और प्रशासन दारू वाले के साथ, दोनों मौसेरे भाई मिलके दिल्ली मुर्दाबाद कइले, दोनों मौसेरे भाई मिलके दिल्ली मुर्दाबाद कइले, गली गली खुलल मधुशाला शराब जिंदाबाद कइले। झाड़ू के सरकार बा, दारू के कारोबार बा, महा घोटाले में सारा मंत्रिमंडल गिरफ्तार बा। काबा दिल्ली में काबा 14 से 24 बीत गईले, लोकपाल अब तक ना आइले, 14 से 24 बीत गईले, लोकपाल अब तक ना आइले, चौकीदार के जैसनी और रंगा सियार बा। काबा दिल्ली में काबा
करोड़ों का पर्दा शीश महल में, लाखों का टॉयलेट सीट बा। करोड़ों का पर्दा शीश महल में, लाखों का टॉयलेट सीट बा। अरे पहले रहले आम आदमी अब भइले एलिट बा। अरे पहले रहले आम आदमी अब भइले एलिट बा। काबा दिल्ली में काबा, यमुना जी में सीधे जाता कचरा गंदे नाले का। यमुना जी में सीधे जाता कचरा गंदे नाले का। छठ मनाना दुभर हो गया दोष है झाड़ू वाले का। छठ मनाना दुभर हो गया दोष है झाड़ू वाले का। काबा दिल्ली में काबा, वोट मिला पूर्वांचलियों का सत्ता में आई सरकार। वोट मिला पूर्वांचलियों का सत्ता में आई सरकार, लेकिन उनके गली मोहल्ले अब तक कच्चे बदबूदार। लेकिन उनके गली मोहल्ले अब तक कच्चे बदबूदार। काबा दिल्ली में काबा, पुलिस है जुमले वाले की प्रशासन दारू वाले का। पुलिस है जुमले वाले की प्रशासन दारू वाले का। रेप कैपिटल बनी है दिल्ली, दिल्ली को तुम संभाले का। काबा एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।